क्या वाकई सिर्फ नंबर्स के ऊपर या नीचे जाने से बेपनाह दौलत कमाई जा सकती है? शुरू में तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे इसके पीछे कोई बहुत पेचीदा जादू या फॉर्मूला है, लेकिन आज के इस आसान तजज़िये में हम यही राज खोलने वाले हैं। असल में ना, ट्रेडिंग सिर्फ कीमत की इस सीधी सादी हरकत पर काम करती है। आज जब हम इस तजज़िये के आखिर तक पहुंचेंगे तो ये बिल्कुल वाज़े हो जाएगा कि आखिर ये ट्रेडिंग भला क्या है और लोग मार्केट से असल में पैसा निकालते कैसे हैं। ये एक ऐसा बुनियादी सफ़र है जो मार्केट को समझने के लिए तय करना लाजमी है। अच्छा, अब देखें, जो नए लोग मार्केट में आते हैं उन्हें अक्सर इस बात पर यकीन ही नहीं आता कि मुनाफा वाकई सिर्फ और सिर्फ कीमत के उतार चढ़ाव से बन रहा है। दिमाग में सवाल आता है कि क्या वाकई सिर्फ स्क्रीन पर नंबर्स बदलने से खालिस मुनाफा बनाया जा सकता है? देखा जाए तो इस हकीकत को हजम करना थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जब इसके पीछे की लॉजिक समझ आ जाए तो सब शीशे की तरह साफ हो जाता है। ये किसी तिलिस्म से कम थोड़ी है कि ठीक वक्त पर किया गया एक छोटा सा फैसला कीमत की उस छोटी सी हरकत को सीधा मुनाफे में तब्दील कर देता है। चलें इस हिसाब को थोड़ा और आसान करते हैं एक सादा सी मिसाल के साथ। फर्ज कर लेते हैं कि हमने गोल्ड यानी सोना पूरे $100 पर खरीद लिया। अब कुछ वक्त गुजरता है और देखते ही देखते कीमत बढ़कर $120 पर आ जाती है। अब अगर इस नए मुकाम पर इसे बेच दिया जाए तो ठीक $20 का मुनाफा निकल आता है। सच पूछें तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बल्कि एक बिल्कुल सीधा साधा रियाजी का अमल है, जहां कीमत का फर्क ही असल में हमारा मुनाफा होता है। तो बात यहां तक पहुंची कि पूरी की पूरी ट्रेडिंग का जो मरकज और सबसे बुनियादी उसूल है वो बस यही है, कम कीमत पर खरीदना और ज्यादा कीमत पर बेचना। चाहे हम स्टॉक मार्केट की बात कर लें, गोल्ड की बात करें या फिर इन नई डिजिटल करेंसीज की, दुनिया की तमाम ट्रेडिंग मैकेनिक्स इसी एक छोटे से असूल के गिर्द घूमती हैं। जब एक दफा इस कॉन्सेप्ट पर पकड़ मजबूत हो जाए ना, तो वो जो लंबी लंबी और पेचीदा चार्ट्स होती हैं वो भी बिल्कुल आसान और समझ में आने लगती हैं। दुनिया के बड़े से बड़े हेज फंड्स को देख लें या किसी आम ताजिर को, सबकी बुनियाद यही एक उसूल है, कम में उठाओ और ज्यादा में बेचो। खैर, यहां थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। एक बहुत ही अहम सवाल यहां जहन में उभरता है। ये तो समझ आ गया कि कीमत के बदलने से मुनाफा मिलता है, ठीक है, लेकिन आखिर ये कीमत खुद ब खुद ऊपर और नीचे जाती क्यों है? ऐसा क्या जादू है जो इन चार्ट्स को हर वक्त हर सेकंड हरकत में रखता है? यही वो सवाल है जो मार्केट के सबसे बड़े राज को खोलने की चाबी है। चलें इसे देखते हैं। असल में मार्केट का पूरा निजाम बिल्कुल एक रस्साकशी यानी एक टग ऑफ वॉर की तरह काम करता है। एक तरफ तो खरीदार खड़े हैं जो पूरी ताकत से कीमत को ऊपर ढकेलने की कोशिश में लगे हुए हैं, और ठीक उनके सामने दूसरी तरफ बेचने वाले हैं जो चाहते हैं कि कीमत नीचे गिर जाए। अब होता यह है कि जब खरीदार हावी हो जाते हैं तो अचानक डिमांड बढ़ जाती है और कीमत तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगती है, और जैसे ही बेचने वालों का जोर बढ़ता है तो कीमत वापस नीचे गिरना शुरू हो जाती है। ये जो जंग है ना, ये मार्केट में हर वक्त हर सेकंड बिल्कुल ऐसे ही जारी रहती है। अब इसी रस्साकशी वाली मिसाल को थोड़ा मार्केट के असल बहाव के साथ जोड़कर देखते हैं। तसव्वुर करें कि जब मार्केट लगातार ऊपर जा रही होती है, जिसे टेक्निकल जबान में हायर हाइज और हायर लोज कहा जाता है, तो उस रुख को पहचान कर सही वक्त पर खरीदना और फिर ऊपर आने पर अपनी ट्रेड को बंद कर देना एक शानदार मुनाफा देके जाता है। ये नज़ारा असल में यही दिखाता है कि इस रस्साकशी में जब खरीदार जीत रहे हों तो हमें उनके बहाव के साथ चलकर फ़ायदा कैसे उठाना होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही संजीदा हकीकत का सामना करना पड़ता है। देखें, मार्केट किसी की उम्मीदों, ख्वाहिशात या जज्बात पर नहीं चलती। अक्सर औकात ऐसा होता है कि तज्ज़िया बेहतरीन होता है, लेकिन नतीजा बिल्कुल उलट निकल आता है। सिर्फ खुशफहमी या अंधी उम्मीद की बुनियाद पर मार्केट में कूद जाना हमेशा गलत नतीजा ही देता है। इस पहलू को समझना इंतहाई ज़रूरी है, वरना उम्मीदों के बरक्स होने वाली हरकत बहुत बड़ी मायूसी और नुकसान का सबब बन सकती है। चलें एक और रियलिटी चेक लेते हैं और सोचते हैं कि जब चीज़ें गलत होती हैं तो क्या होता है। फ़र्ज़ करें कि ऊपर जाने की उम्मीद पर किसी चीज़ की खरीदारी की गई, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन अचानक मार्केट में बेचने वाले हावी हो गए और कीमत तेज़ी से नीचे गिरती चली गई। अब इस सूरत हाल में नुकसान तो तय है, और सच बात यह है कि नुकसान इस खेल का उतना ही अहम और लाजमी हिस्सा है जितना कि मुनाफा। इस हकीकत को खुले दिल से कबूल करना ही असूलन एक कामयाब ट्रेडर बनने का पहला कदम होता है। तो इस सब से साबित क्या होता है? ट्रेडिंग में हमेशा दो ही अटल हकीकतें या मुमकिनात होती हैं, या तो एक शानदार मुनाफा या फिर नुकसान। किसी भी लम्हे मार्केट में इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। असल कामयाबी सिर्फ हर वक्त जीतने में थोड़ी है, बल्कि इन दोनों सूरतों के दरमियान एक ज़बरदस्त तवाज़ुन बरकरार रखने में छुपी है। ट्रेडिंग का मतलब हर वक्त सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि इस हकीकत को दिल से तस्लीम करने का नाम है कि कोई भी फैसला, चाहे वो कितना ही सोच समझकर क्यों ना किया जाए, 100% ठीक नहीं हो सकता। और ठीक इसी दो तरफा हकीकत से दुनिया की एक इंतहाई अहम चीज़ जन्म लेती है, जिसे हम रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं।
दुनिया के जितने भी कामयाब ताजिर हैं वो सिर्फ और सिर्फ मुनाफे के हसीन ख्वाब नहीं देखते। उनकी ढाल, उनका सबसे बड़ा हथियार उनका रिस्क मैनेजमेंट होता है। यही वो चीज़ है जो उनके अकाउंट को पूरी तरह तबाह होने से बचाती है और उन्हें मार्केट में लंबा खेलने के काबिल बनाती है। सीधी सी बात है, अगर अपने सरमाए को आज महफूज नहीं रखा जाएगा तो अगले दिन मार्केट में वापस आना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए, अब जबकि ये अहम और बुनियादी बातें बिल्कुल वाज़े हो चुकी हैं, तो सवाल यह है कि आगे का रास्ता क्या है। ये मुकम्मल महारत का एक लंबा सफ़र है। इसकी शुरुआत बिल्कुल एक बिगिनर यानी मुब्तादी के तौर पर होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखते हुए इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं, उसके बाद थोड़ी और पेचीदा या एडवांस स्ट्रैटेजीज़ की बारी आती है और आखिर में जाकर कहीं एक प्रोफेशनल ट्रेडर का मकाम हासिल होता है। देखें, ये कोई रातों रात अमीर होने का जादू नहीं है, बल्कि एक मुनज़्ज़म और सब्र आज़मा सफ़र है जिस पर कदम ब कदम आगे बढ़ना होता है। और वैसे इस सफ़र में आगे चलकर बहुत ही ज़बरदस्त, दिलचस्प और गहरे मौज़ूआत हमारे सामने आने वाले हैं, जैसे कि फॉरेक्स मार्केट की हैरत अंगेज़ बारीकियाँ, चार्ट्स पर बनती हुई इन कैंडलस्टिक्स की अजीब व गरीब ज़ुबान, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ज़रिए मार्केट के उन अहम मकामात को पहचानना जहां से कीमत वापस मुड़ती है। इसके अलावा प्राइस एक्शन की गहराई और हाँ, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, जहां आखिरकार ये राज खुलेगा कि मार्केट में मौजूद बड़े बड़े मालियाती इदारे असल में ट्रेड करते कैसे हैं। ये सब हिस्से मिलकर ट्रेडिंग की एक मुकम्मल और वाज़ेह तस्वीर बनाएंगे। तो हम आज के इस तजिए को यहाँ एक बहुत ही अहम और दिलचस्प सवाल पर रोकते हैं। क्या वाकई बिल्कुल सिफर से शुरू करके कोई भी इस पेचीदा समंदर में मुकम्मल महारत हासिल कर सकता है? इस सवाल का जवाब बिल्कुल हाँ है। बस ज़रूरत इस बात की है कि सीखने का ये अमल जारी रहे। इस सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए हमारे आने वाले तजियों के साथ जुड़े रहना निहायत मुफीद होगा, क्योंकि वहाँ फॉरेक्स मार्केट को बिल्कुल बुनियाद से खोल कर रखा जाएगा। यकीन मानिए, असल खेल तो अभी शुरू हुआ है।